हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ग्रेड 10। अभी तक हमने नेचर ऑफ रूट सीख लिया है। आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो रूट्स और इक्वेशन दोनों को मिला के हमें सीखना है। हमें देखना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में कोफिशिएंट्स है ए बी सी, हमें पता है कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट्स, और हमारा रूट से एक्स है वाई है, जो भी है रूट का वैल्यू है, उसके बीच में क्या रिलेशन बिल्ड होता है वो हमें देखना है। एग्जिस्टिंग नॉलेज से हमें सीखना है। अगर सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। एक इक्वेशन में अगर मैं लिखूं, सपोज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी और सी ये कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स है, एंड ये जो एक्स है दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो एक्स है, ए बी सी है, इनके बीच में क्या रिलेशन बिल्ड होता है, दैट इज आवर टुडेज ऑब्जेक्टिव। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर्मूला मेथड में, उसी से हमें ये रिलेशन बिल्ड करना है। पहले तो हम लिखते हैं फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, जिससे हमें ये पूरा रिलेशन बिल्डअप करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें हमें x के दो वैल्यूज निकालने होते थे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। हम क्या करते हैं, ये प्लस और माइनस को अलग अलग लेते हैं, और क्लैरिटी के लिए हम x ना लिए, वो जो रूट x के दो वैल्यूज निकल रहे हैं उसके नाम हम बदलते हैं, अल्फा बीटा लिखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा का वैल्यू क्या, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा अल्फा और बीटा हमने नाम दिया x के वैल्यूज को, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना है, इसीलिए उसके नाम को हमने चेंज किया है। अल्फा बीटा मैथमेटिकली दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सारे ए बी सी करके वेरिएबल्स ही यूज हो रहे हैं, इसीलिए अलग से लेटर लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे अल्फा बीटा करके दिया गया है। जो फर्स्ट रिलेशन है वो हम देखें, ये दोनों का अगर मैं सम लेती हूँ तो क्या होता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करती हूँ, दोनों रूट का मुझे सम लेना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो दो वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यू का सम लूंगी। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस, इसको हम डालते हैं एक ब्रैकेट में और इसको डालते हैं अलग ब्रैकेट में, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू, ये ए का एक वैल्यू, ये एक्स का दूसरा वैल्यू, ये एक रूट, ये दूसरा रूट। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे मीन से ब्रैकेट हटाएंगे। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो जो सिंबल्स है वो क्या चेंज होता है, नहीं होता है, देखते हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली माइनस, देन माइनस बी, अब ये प्लस है, ये माइनस, ये भी रहेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों जगह पे अंडर रूट लगा हुआ है, अपन ये जो 2 है 2a, क्योंकि हमारा दोनों जो डिनोमिनेटर है सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर होगा, अगर अलग होता तो हम एलसीएम लेते हैं। अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर 4ac, दोनों सेम है, एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो दोनों हमारा कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस बी और यहाँ पे माइनस बी, तो ये माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएंगे, माइनस 2b अपॉन 2a। तो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 2 है, तो सेम नंबर है, ये भी कैंसिल हो गया। नाउ हमारे पास बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस बी अपॉन ए। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं दोनों रूट का सम लेती हूँ, देन सेकंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट को माइनस साइन डाल के अगर मैं डिवाइड कर दूं, देन मुझे अल्फा प्लस बीटा या दोनों रूट का सम मिल रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन बिल्ड। अभी हम देखते हैं ये दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड रिलेशन, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। अगर मैं दोनों रूट का प्रोडक्ट लेती हूँ, मीन से दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करके, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई को ब्रैकेट में डालते हैं, देन डालते हैं बीटा का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। हमने दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों
का प्रोडक्ट लेंगे। सो पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 2a है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी हो गया बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो हो गया प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, सो ये आ जाएगा माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस और ये माइनस, सिंबल हो गया माइनस। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों अंडर रूट में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा। कैसे? अगर मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 2 करती हूँ तो हमारा 2 हो जाता है, रूट का साइन हट जाता है, सेम नंबर आ जाता है, सेम यहाँ पे भी हमारा रूट का साइन हट जाएगा और सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है बी स्क्वायर, ये जो पूरा एलिमेंट है और ये जो पूरा एलिमेंट है सेम है, ब्रैकेट में आप देख सकते हो, मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए ब्रैकेट लगाया है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ये और ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए। अभी सीधा ये जो पार्ट है इधर आ जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर। अभी ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को भी हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4ac अपन 4a स्क्वायर। अभी सेम यहाँ पे बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 4ac अपन 4a स्क्वायर। यहाँ पे 4 अगेन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक a था और यहाँ पे a स्क्वायर से एक a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा c अपन a। तो हमें अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा का वैल्यू क्या मिला, c अपन a। तो हमारा जो सम था दोनों रूट का, दैट इज द रेशियो ऑफ सेकेंड कोफिशिएंट एंड फर्स्ट कोफिशिएंट विथ नेगेटिव सिंबल, एंड जो प्रोडक्ट है दोनों रूट्स का दैट इज कांस्टेंट अपन फर्स्ट कोफिशिएंट। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट एंड द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। तो आई होप ये जो पूरा सोल्यूशन है आपको समझ में आया है कि ये फॉर्मूला कैसे बिल्ड हुआ। अभी अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है और हमें सेम रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो दो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसी को यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा था हमारा माइनस बी अपन ए, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा निकला हमारा सी अपन ए। सो ये दो फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज करेंगे और हमारा वैल्यू निकालेंगे। सो इसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन क्लैरिटी के लिए सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। सो हमने क्वेश्चन लिया है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2a माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो कैसे फाइंड करना है देखते हैं। सो इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे साथ सॉल्व करते हुए भी आप देख सकते हो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। हमने लिया इक्वेशन, देन फाइंड करना है हमें a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 2 एंड c का वैल्यू है माइनस 7। इक्वेशन लिख के हमने एबीसी फाइंड कर लिया। तो अभी हमें ये रिलेशन फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी ये सारे रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो ये रिलेशन को अभी हमें सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। सो अगर आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है देन आप लोगों को ये इजी लगेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक बार वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी ये ए और बी की जगह पे हमें अल्फा और बीटा रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस करके लिखूंगी तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी यहाँ पे हमें वैल्यूज रिप्लेस करना है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या है और अल्फा बीटा का रिलेशन क्या है, बस हमें ये रिलेशन रिप्लेस करना है। सम लेते हैं दोनों रूट का तो हमें क्या मिलता है, माइनस बी अपन ए। अभी इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाइड दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है दैट इज सी अपन ए। तो अभी हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज को गिवन इक्वेशन वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। सो माइनस बी का वैल्यू है माइनस 2 अपन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड सी का वैल्यू है माइनस 7 अपन 1। सो यहाँ पे माइनस 2 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 हो गया 14। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 14, सो हमें फाइनल आंसर मिला 18। यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस 2, 2 का स्क्वायर लिया
4, यहाँ पे -2 -7 मल्टीप्लाई किया तो हो गया +14। सो हमें फाइनल आंसर मिला 18। द सेकेंड जो हमें रिलेशन फाइंड करना है दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab मल्टीप्लाइड ए प्लस बी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पूरे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड अल्फा प्लस बीटा। अभी हमें ये सब में वैल्यूज रिप्लेस करने हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा है -b/a। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज रिप्लेस करती हूँ, -2/1 हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया +2 और ये 1 हट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, हम नहीं लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फाइनल वैल्यू हमें क्या मिला, तो यहाँ पे हो गया 2 का क्यूब माइनस अगेन c/a है हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू। तो अल्फा बीटा का वैल्यू c/a इज -7/1। सो ये हो गया -7। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली -7 रिप्लेस करेंगे। सो -3 मल्टीप्लाइड -7, यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा 2। अभी हमें ये पूरे को सॉल्व करना है। सो 2 का क्यूब आया हमारा 8, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, -3 -7 हो गया +21 मल्टीप्लाइड 2 गिव्स अस +42। 42 प्लस 8 गिव्स अस 50। सो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू मिला 50। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिला था 18 और क्यूब का वैल्यू मिला 50। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। तो आपको इक्वेशन देखना है, एबीसी फाइंड करना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू काउंट कर लेना है, अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेना है, देन हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसको फाइंड करना है और वैल्यूज को रिप्लेस करके इसको सॉल्व करना है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है अलॉन्ग विद द रिलेशन ऑफ द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।